Hello everyone. Now we are going to discuss chapter 4th of class 7 science. Name of the chapter is heat. Today we will cover these topics: transfer of heat, conduction, convection, radiation, sea breeze and land breeze. This was yesterday's homework, these 5 questions. Firstly, we will discuss these questions one by one. First question was, what is the function of kink in a clinical thermometer? Kink prevents mercury level from falling on its own. आपको कल बताया था कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर में जैसे आप बॉडी से मुंह से आप थर्मामीटर को बाहर निकालते हैं तो किंक के कारण ही जो मर्करी लेवल उसका अपने आप डाउन नहीं होता है। वो किंक जो है मर्करी लेवल को अपने आप डाउन होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। Define the term thermometer. It is a device which is used to measure the temperature. Temperature क्या होता है? It is a measure of degree of hotness of an object. This is very important question. State similarities and differences between laboratory thermometer and clinical thermometer. Firstly, we will discuss similarities. These are 4 similarities mainly. Both are made of glass. Both have a bulb at one end. Both have mercury. Both measure temperature. These are 4 similarities. दोनों ग्लास से बने होते हैं, दोनों के एक एंड पे एक बल्ब होता है, वो शाइनिंग सा कल बताया था आपको। दोनों के बीच में मरकरी होता है और दोनों टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। डिफरेंसेस, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज होती है दैट इज़ -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, और क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड डिफरेंस, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होता, इट डज नॉट हैव ए किंक। क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक होता है, इट हैज़ ए किंक टू प्रिवेंट इमीडिएट बैकफ्लो ऑफ द मर्करी। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन लेबोरेटरी, एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज, write any 3 precautions which we should take into account while using a thermometer. तो कल आपको बहुत सारी बताई थी precautions. These are the 3 precautions that we have discussed already. Next, we cannot use laboratory thermometer to measure body temperature. Why? Because वही laboratory thermometer में kink नहीं होता, और जैसे ही आप इसको अपनी बॉडी से मुंह से बाहर निकालेंगे और इसकी रीडिंग नोट करेंगे तो इन बिटवीन दैट टाइम ओनली इन ए फ्यू सेकेंड्स मर्करी लेवल चेंज हो जाएगा और आप एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर मेज़र नहीं कर पाएंगे। इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर मर्करी लेवल इमीडिएटली बिगिंस टू फॉल as it is taken out of the hot body, so we cannot measure body temperature by using laboratory thermometer. This is our today's topic, transfer of heat. Heat क्या होती है? सबसे पहले, heat is a form of energy which flows from one body to other due to their temperature difference. Heat क्या है? जब आप 2 bodies को आपस में टच करते हैं और एक का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एक का टेम्परेचर कम होता है, तब हीट इज़ दैट एनर्जी which flows from hot body to cold body. Okay, we will come to know later on. Heat क्या होती है? Heat is a form of energy which flows from one body to another body due to their temperature difference. Heat flows from a hotter object to a colder object. Heat कहाँ से कहाँ flow करती है? Hot object से cold object की तरफ flow करती है। How does heat flow? Let us investigate. हीट कैसे फ्लो करती है, क्यों फ्लो करती है, इसका लेट्स डू एन एक्टिविटी. इज द एक्टिविटी 4.6 इन योर बुक. टेक ए रॉड ऑफ मेटल, एल्यूमिनियम और आयरन. आयरन या एल्यूमिनियम की एक रॉड लो.
Fix a few small wax pieces on the rod at nearly equal distances. रॉड के बीच में थोड़े थोड़े गैप पे, बराबर गैप पे आपने क्या करना है, वैक्स चिपका देनी है। वैक्स के भी स्मॉल बराबर पीसेस लेने हैं एज शोन इन फिगर। इस डायग्राम में देखेंगे आप, ये डायग्राम है, ये 2 ब्रिक्स हैं और बीच में ये रॉड लगी हुई है और इसके बराबर डिस्टेंस पे ये बीच में देख रहे हो आप कि वैक्स लगी हुई है। क्लैम्प द रॉड टू ए स्टैंड और पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स। या तो आप इस रॉड को ऐसे स्टैंड पे लगा सकते हैं, किसी स्टैंड पे, या ब्रिक्स के बीच में इस तरह से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। नाउ हीट अदर एंड ऑफ रॉड एंड ऑब्जर्व। जो दूसरा एंड है उसको आप कैंडल से किसी भी चीज़ से गर्म करेंगे, उसको ध्यान से स्टडी करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। What happens to the wax pieces? These pieces begin to fall. वैक्स पीसेस के साथ क्या होता है, ये पीसेस धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएंगे। फिर आपने ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि कौन सा पीस पहले गिरेगा नीचे। विच पीस फॉल्स फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा पीस गिरेगा। पीस विच इज़ द क्लोजेस्ट टू द फ्लेम फॉल्स फर्स्ट, जो फ्लेम के सबसे पास में होगा वो पीस पहले गिरेगा और जो सबसे लास्ट में होगा वो सबसे बाद में गिरेगा। हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, उस एंड से जो नियरेस्ट है वहाँ से फ्लो करेगी टू द अदर एंड। तो मतलब यहाँ पे हीट फ्लो कर रही है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। जिस साइड आपने कैंडल लगा रखी है वो हॉट एंड है और दूसरा एंड जो है वो कोल्ड एंड है। तो हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। ओके, इन दिस वे heat flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature। हीट जो फ्लो करती है हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करती है। There are 3 ways in which heat can flow from one object to another। हीट को आप वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट फ्लो करवाना है तो there are 3 methods, 3 ways। These 3 ways are conduction, convection and radiation। ये 3 ways हैं हीट को ट्रांसफ़र करने के। इन सॉलिड्स जनरली हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन की फॉर्म में होती है। जो रॉड वाला एक्टिविटी जो अभी हमने की कि वैक्स नीचे गिर जाता है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्डर एंड, दैट इज़ द कंडक्शन, एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन। इन लिक्विड्स एंड गैसेस हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। लिक्विड्स और गैसेस में हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो किस मेथड से होती है, कन्वेक्शन से। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन। रेडिएशन से जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए कोई मीडियम चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कुछ होना चाहिए जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। रेडिएशंस में होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। नेक्स्ट इज the materials which allow heat to pass through them easily are called conductors। conductors of heat। जिन materials में heat easily pass हो जाती है उन materials को conductors कहते हैं, conductors of heat। For example, aluminium, iron, copper, etc. There are so many other examples as well जिसमें heat easily transfer हो जाती है, heat from one part to other pass हो जाती है। The materials which do not allow heat to pass through them easily are called insulators or poor conductors of heat। उन्हें आप insulators भी कह सकते हैं या poor conductors of heat भी कह सकते हैं जिसमें heat easily pass नहीं होती। Example, plastic, wood, rubber, water, air, etc. Okay, these are the examples। ये क्वेश्चन भी है एक कि गिव ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो कंडक्टर्स के क्या एग्जांपल्स हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे कंडक्टर्स हैं, मेटल्स। और इंसुलेटर्स है प्लास्टिक, वुड, रबर, वाटर, एयर, ये सारे इंसुलेटर्स हैं या पुअर कंडक्टर्स हैं। द प्रोसेस बाय विच
heat is transferred from hotter end to colder end of an object without actual movement of the particles is called conduction. कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। जैसे आपने वो आयरन रॉड का एक्टिविटी देखी आपने जिसमें आपने वैक्स लगाई हुई थी, तो रॉड तो वैसे की वैसी थी। ही रॉड आपको पता है वो किससे बनती है? पार्टिकल्स से बनती है। पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं। तो हीट ट्रांसफ़र होती है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जाएगी, दूसरे से तीसरे में जाएगी और इस तरह से आगे ट्रैवल कर जाएगी। ठीक है, बट पार्टिकल मूव नहीं करता, पार्टिकल सिर्फ हीट को आगे सप्लाई करता है विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होती। द प्रोसेस बाय विच heat is transferred from hotter end to colder end of an object without actual movement of the particles. ओके, कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज नोन एज कंडक्शन। एक्टिविटी 4.7, हीट वाटर इन ए स्मॉल बीकर। एक बीकर लो, उसमें पानी डाल के गर्म करो। डिप वन एंड ऑफ सम आर्टिकल्स सच एज ए स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर इन हॉट वाटर। डायग्राम देखो, ये बीकर में गर्म पानी है और इसमें आपने कई ऑब्जेक्ट्स बीच में डाल दिए। क्या दिख रहा है आपको? एक स्पून दिख रहा है, स्टील का स्पून है, प्लास्टिक का स्केल है, पेंसिल है, डिवाइडर है, और भी कोई चीज़ आप डाल सकते हैं। 2-3 मिनट के लिए उसके रहने रहने दो ऐसे ही गर्म पानी में। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, टच द अदर एंड। फिर 2-3-4-5 मिनट के बाद फिर आपने इन ऑब्जेक्ट्स को, एक एंड तो इनका पानी में है और एक एंड बाहर है, तो बाहर वाला एंड है उसको आपने टच करना है, फील करना है आपको कैसा फील होता है, गर्म फील हो रहा है या ठंडा फील हो रहा है। एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। अब आपने कैसा फील आप कर रहे हैं, वेदर इट इज़ हॉट और कोल्ड, यू हैव टू फील इन अ टेबल। दिस इज़ द टेबल। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में आपने आर्टिकल का नाम लिखना है, दो तो हमने लिखे हुए हैं, स्टील स्पून, स्केल, उससे नीचे आप लिखेंगे डिवाइडर, उससे नीचे आप क्या लिखेंगे? पेंसिल, और भी कोई ऑब्जेक्ट्स आप डाल सकते हैं। सेकंड कॉलम में आपने ये बताना है कि वो जो मटेरियल है वो किस चीज़ से बना था। स्टील स्पून है वो मेटल का है। स्केल जो है यहाँ पे आपने साइन ऑफ इंटेरोगेशन की जगह पे आपने लिखना है प्लास्टिक। जैसे यहाँ पेंसिल लिखोगे तो पेंसिल किससे बनी हुई है? वुड से, और साथ में बीच में ग्रेफाइट होता है। और क्या था? डिवाइडर, वो आयरन का है, मेटल का है। और फिर थर्ड कॉलम में आपने ये बताना है, डज द अदर एंड गेट हॉट, यस और नो। हॉट फील होगा तो यस, हॉट नहीं है तो नो। हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन सब्सटेंसेस लाइक एयर एंड वाटर एज दे आर पुअर कंडक्टर्स? जैसे अभी हमने एग्जाम्पल्स में पढ़ा, एयर एंड वाटर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। सो फिर एयर और वाटर में हीट यदि वो पुअर कंडक्टर्स हैं तो हीट कैसे ट्रांसफर होता है? लेट अस डू सम एक्टिविटी टू फाइंड आउट दिस। Activity 4.8. 4.8, this is in your book. Take a round bottom flask or a beaker. एक राउंड बॉटम की फ्लास्क होती है, केमिस्ट्री लैब में आप, जनरल साइंस लैब में देखेंगे आप, या वो नहीं है तो एक बीकर ले सकते हैं। फिल इट 2/3 विद वाटर एंड प्लेस इट ऑन ए ट्राईपॉड स्टैंड। ठीक है, फिर आपने उसको क्या करना है, 2/3 अब पानी डालना है उसमें और उसको एक स्टैंड के ऊपर रख देना है। जैसे ये डायग्राम में है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, बीच में पानी है और ये नीचे 3 लेग्स वाला जो स्टैंड है ट्राईपॉड स्टैंड बोलते हैं, और नीचे बर्नर रखा हुआ है, उसके ऊपर ये वायर गेज है, एक मतलब लोहे की जाली सी होती है, जाली के ऊपर आपने फ्लास्क रखनी है। और इसका है, जाली का काम होता है मेनली यूनिफॉर्म हीटिंग। हीट इट बाई प्लेसिंग ए कैंडल बिलो इट। भी नीचे आप बर्नर रख सकते हैं, वो एक कैंडल रख सकते हैं, एक सिपरेट लैंप होता है वो रख सकते हैं। वेट टिल वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। फिर देखना है कि पानी उबलना नहीं चाहिए, बस पानी मतलब गर्म हो जाए थोड़ा। ठीक है, स्टिल होना चाहिए पानी।
Place a crystal of potassium permanganate at bottom of the flask gently using a straw. एक स्ट्रॉ का यूज़ करके आपने क्या करना है, पोटाशियम परमैंगनेट, ये एक केमिकल है, ठीक है, लाल दवा भी बोलते हैं इसको। पोटाशियम परमैंगनेट का आपने क्रिस्टल जो है स्ट्रॉ की हेल्प से इस पानी में डाल देना है, बिल्कुल बॉटम में नीचे सेंटर में आपने उसको रख देना है। एक क्रिस्टल रखना है, छोटा सा टुकड़ा, किसका, पोटाशियम परमैंगनेट का। नाउ हीट वाटर बाई प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। फिर आपने जो क्रिस्टल आपने डाला था उस क्रिस्टल के बिल्कुल ठीक नीचे आपने कैंडल को रख के इसको आपने गर्म करना है, पानी को। राइट योर ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखो इस डायग्राम में, बिल्कुल उसी जगह से गर्म करना है जहाँ पे वो क्रिस्टल है। तो फिर क्या होगा, फिर आपने इस पानी की मूवमेंट चेक करनी है कि पानी कहाँ से, क्योंकि उसमें से पोटाशियम परमैंगनेट का जो ये पर्पल कलर सा है ये आपको दिखने लगेगा, फिर आपको साफ दिखेगा कि ये पानी कहाँ जा रहा है, ये पर्पल कलर जो है वो कहाँ जा रहा है, कैसे मूव कर रहा है। ये पूरा आपने इस गर्म होते हुए पानी को ऑब्जर्व करना है केयरफुली, और उसी ऑब्जर्वेशन को हमने लिखना है। ऑब्जर्वेशंस, व्हेन वाटर इज हीटेड वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। तो बिल्कुल नीचे जहाँ पे फ्लेम है उसके ऊपर का पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। वाटर, हॉट वाटर राइजेस अप, वो जो नीचे का गर्म पानी है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। और जो ऊपर का, क्योंकि गर्म आप कहाँ से कर रहे हैं, नीचे से कर रहे हैं, तो नीचे पानी गर्म हो जाएगा, वो गर्म पानी नीचे का ऊपर जाएगा, वो हल्का हो जाता है, और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो साइड्स की तरफ से उस कंटेनर के बिल्कुल वॉल्स के साथ लगता हुआ वो नीचे की तरफ आएगा। This water also gets hot and rises and water from the sides moves down. इसी तरह से नीचे से गर्म पानी ऊपर जाता जाएगा और ऊपर का ठंडा पानी साइड्स की तरफ से होता हुआ नीचे आ जाएगा, और ये सर्कुलेशन कंटिन्यू चलता रहेगा, कब तक, यूनिफॉर्म हीटिंग हो जाएगी पानी की तब तक। दिस प्रोसेस continues till the whole water gets heated। जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता तब तक ये मूवमेंट चलती रहेगी। यहाँ भी हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, नीचे से हीट ऊपर जा रहा है, बट आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी मूव कर रहा है, नीचे का गर्म पानी ऊपर जा रहा है और ऊपर का ठंडा पानी साइड से होता हुआ नीचे आ रहा है। यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रहा है विद मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। कंडक्शन में मैंने आपको बताया था उस लोहे की रॉड जो थी उसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा था विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, उसमें पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे थे, और यहाँ पे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। जहाँ पे पार्टिकल्स मूव नहीं करते उसे कंडक्शन कहते हैं, और जहाँ पे पार्टिकल्स मूव करते हैं उसे कन्वेक्शन कहते हैं। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज कॉल्ड कन्वेक्शन, जिसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है। एग्जाम्पल आपने देख लिया, वाटर, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी बॉटम से गर्म किया जाता है और यूनिफॉर्म हीटिंग हो जाती है पानी की, दैट इज ड्यू टू कन्वेक्शन। हाउ डज हीट ट्रेवल इन एयर। एयर में हीट कैसे ट्रेवल होती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। जो धुआं होता है वो कौन सी डायरेक्शन में जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, या दाएं बाएं जाता है, कहाँ जाता है। लेट्स सी एक्टिविटी 4.9, नेक्स्ट एक्टिविटी जिसमें हम एयर की स्टडी करेंगे। लाइट ए कैंडल, कैंडल जलाएंगे आप। जैसे ये देखो ध्यान से, डायग्राम में है, कैंडल जलाई हुई है और अपने हाथों को आपने एक को साइड में रखना है और एक को ऊपर रखना है। वो थोड़ा ध्यान से कि हाथ जल ना जाए, बिल्कुल पास में नहीं, थोड़ा सा गैप मेंटेन रख के कोशिश करना कि बराबर गैप हो फ्लेम से। जितना आप साइड में रख रहे हैं उतना ही गैप ऊपर होना चाहिए। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड अदर हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट। क्या आपके दोनों हाथ जो हैं बिल्कुल बराबर गर्मी फील करेंगे। जस्ट थिंक, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम। एक्सप्लेन योर फीलिंग। आंसर इज नो। दोनों हाथों को सेम गर्मी, सेम हॉटनेस फील नहीं होगी। जो हाथ ऊपर है उसको ज़्यादा गर्मी फील होगी, जो हाथ साइड में है उसको कम गर्म फील होगा।
There is a logic behind this. Hand above the flame feels hot, hand on the sides does not feel as hot as hand on the top because there is no convection towards the sides. तो यहाँ पे जो कन्वेक्शन हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है, आपको पता है जो गर्म चीज़ होती है वो हल्की सीधी ऊपर जाती है, ठीक है। तो कन्वेक्शन इज नॉट टूवर्ड्स द साइड्स, कन्वेक्शन इज टूवर्ड्स द टॉप। कन्वेक्शन जो हो रहा है, जो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है, वो यहाँ पे कहाँ टूवर्ड्स द टॉप है, ना कि टूवर्ड्स द साइड्स। इसीलिए साइड वाला जो हाथ है उसको गर्मी कम फील होती है और ऊपर वाले हाथ को गर्मी ज़्यादा फील होती है। एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन टूवर्ड्स टॉप, ठीक है। एयर में जो हीट ट्रांसफर होती है बाय कन्वेक्शन होती है, एयर भी मूव कर रही है, और कहाँ होती है कन्वेक्शन? टूवर्ड्स द टॉप। The process by which heat is transferred from hotter end to colder end with actual movement of the particles is known as convection. इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं, जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड विद एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो यही मेन डिफरेंस है कंडक्शन में विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। मतलब हीट ट्रांसफ़र तो हो रहा है दोनों में, कंडक्शन में भी और कन्वेक्शन में भी। कंडक्शन में हो रहा है विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, और कन्वेक्शन में हो रहा है विद एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। कंडक्शन का एग्जाम्पल है सॉलिड्स, और कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है वाटर, एयर, लिक्विड्स, गैसेस। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। जो कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनको ये बहुत इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना वो देखते हैं, फील करते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर। कोस्टल एरिया में जैसे साइड में ज़मीन होती है, आगे पानी है, समुंदर है, तो बोलता है ज़मीन जो है, लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। धरती जल्दी गर्म होती है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है। डे टाइम की बात कर रहे हैं। एयर अबव द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। जैसे धरती ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो धरती के ऊपर की जो हवा है वो ज़्यादा गर्म होगी, और वो गर्म होने से हल्की हो जाएगी, वो ऊपर उठ जाएगी और वहाँ की जगह खाली हो जाएगी। और जो पानी के ऊपर की हवा है वो ठंडी, क्योंकि पानी ठंडा है, और पानी के ऊपर की हवा भी ठंडी होगी। वो ठंडी हवा जो है वो लैंड की तरफ मूव करेगी, क्योंकि लैंड के ऊपर की हवा तो हल्की होकर ऊपर चली गई थी। तो इस तरह से एयर का सर्कुलेशन हो जाता है कि लैंड की हवा गर्म होकर, ये देखो डायग्राम में देखेंगे, ऊपर वाले डायग्राम में एयर मूव कर रही है कहाँ? सी टूवर्ड्स लैंड। ओके, ये कौन सी एयर है? कूलर एयर। और डे टाइम की बात हो रही है। दिस फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम सी टूवर्ड्स लैंड ड्यूरिंग द डे टाइम इज कॉल्ड सी ब्रीज। नीचे वाले डायग्राम में देखो, कूल ब्रीज जो है वो समुंदर से, ये एरो ब्लू कलर का एरो लगा हुआ है, और कहाँ जा रही है? टूवर्ड्स लैंड। और लैंड के ऊपर की जो हवा है ये रेड रेड एरो है, हॉट है, ये ऊपर उठ के उधर कहाँ जा रही है? टूवर्ड्स सी। तो इस तरह से एयर का सर्कुलेशन मेंटेन हो जाता है। एंड दिस मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम कूलर एयर जो है मूव करती है फ्रॉम सी टू लैंड, दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। कूलर एयर फ्रॉम सी रशेस इन टूवर्ड्स लैंड टू टेक इट्स प्लेस, ठीक है। तो जो सी की जो कूलर एयर है वो दौड़ती है, रश करती है टूवर्ड्स द लैंड, ठीक है। तो क्योंकि लैंड के ऊपर की हवा जो है वो गर्म होकर तो ऊपर चली गई और वहाँ जगह खाली हो गई, तो सी की लैंड जो एयर ने उस खाली जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए उस तरफ को रशिंग की, दौड़ी, ठीक है। तो दैट मोशन, दैट फ्लो ऑफ एयर इज कॉल्ड सी ब्रीज। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। द एयर फ्रॉम सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। यही जो समुंदर से हवा चल रही है टूवर्ड्स द लैंड, दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज। टू रिसीव कूलर सी ब्रीज, विंडोज ऑफ हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस सी। जो समुंदर के किनारे जो घर होते हैं, हमेशा उनकी जो विंडोज़ होती हैं वो टूवर्ड्स द सी होती हैं। एक तो नेचुरल सीन होता है, बहुत अच्छी ब्यूटी,
ओके, एंड मेन जो रीज़न है, दे जस्ट टू गेट द कूल ब्रीज दैट कम्स फ्रॉम सी। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली रिवर्स। रात को क्या होता है, इस डायग्राम को देखो, रात को एरो कहाँ लगा हुआ है, लैंड टूवर्ड सी, ठीक है। और नीचे वाले डायग्राम में भी देखो कि नीचे कूल एयर जो है वो लैंड की तरफ है, और वो नीचे एरो लगा हुआ ब्लू कलर वो कहाँ, सी की तरफ जा रहा है। और सी की हॉट हवा जो है वो गर्म होकर ऊपर जा रही है, और इस तरह से सर्कुलेशन मेंटेन हो रहा है। वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन लैंड। लैंड की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि जो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो रात को लैंड बहुत ठंडी हो जाएगी, और समुद्र का पानी जो है वो उतना ठंडा नहीं होगा। तो लैंड इज़ मोर कूलर देन सी वाटर, ठीक है। तो सी वाटर गर्म है, तो वहाँ की हवा गर्म हो जाएगी, वो ऊपर उठेगी, हल्की हो जाएगी, और उस खाली जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए जो लैंड की ठंडी हवा है वो टूवर्ड्स सी मूव करेगी। दिस मोशन ऑफ एयर, सो कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, ठीक है। द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग द नाइट टाइम। These are the definitions. The cooler air which moves from sea towards land during the daytime is called sea breeze. The cooler air which moves from land towards sea during the night time is called land breeze. When we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reach us? जब हम धूप में जाते हैं तो हमें गर्मी फील होती है, तो सन हमसे बहुत दूर है, तो सन से हमारे तक वो गर्मी कैसे आती है? It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between earth and sun. अर्थ के बिल्कुल पास में तो एटमॉस्फेयर है, उससे ऊपर जाके स्पेस में कुछ भी नहीं है, वहाँ कोई मीडियम ही नहीं है। आपको पता है कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए हमें मीडियम चाहिए टू ट्रांसफ़र द हीट, बट आपको पता है स्पेस में आगे मीडियम नहीं है, तो फिर कंडक्शन और कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफ़र करना पॉसिबल नहीं है। So by conduction and convection it is not possible to transfer the heat from sun towards earth. From the sun, heat comes to us by another process known as radiation. तो सन से अर्थ तक जो हीट ट्रांसफ़र होती है दैट इज़ बाय रेडिएशन। द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र दैट डज नॉट रिक्वायर any medium is called radiation. This is the definition. The method of heat transfer that does not require any medium is called radiation. It can take place whether a medium is present or not. मीडियम होगा तो भी रेडिएशन हो सकती हैं, और मीडियम नहीं होगा तो भी रेडिएशंस हो सकती हैं। तो इट कैन ट्रांसफर हीट बाय बोथ द वेज, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम एंड इन एब्सेंस ऑफ मीडियम। When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. हीटर के पास बैठते हैं तो गर्मी फील होती है ना, तो वो गर्मी हीटर से गर्मी हमारे तक मूव कर रही है, वो थ्रू द रेडिएशंस। उसमें कन्वेक्शन भी हो रहा है और रेडिएशन भी हो रहा है। हॉट यूटेंसिल kept away from the flame cools down as it transfer heat to surroundings by radiation. कोई गर्म, जैसे आप एक गर्म चाय का कप है टेबल पे रख दो, थोड़ी देर बाद वो चाय ठंडी हो जाएगी, वो हीट कहाँ गई, वो सराउंडिंग्स में ट्रांसफ़र हो गई इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। Our body too gets gives heat to the surroundings and receives heat from it by radiations. हमारी बॉडी भी सराउंडिंग्स को हीट ट्रांसफ़र करती है या सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करती है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। सभी जो हॉट बॉडीज़ होती हैं वो हीट रेडिएट करती हैं, रेडिएशंस एमिट करती हैं। When heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed and a part may be transmitted. जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हीट फॉल करती है तो उसमें थ्री पॉसिबिलिटीज़ है।
कुछ पार्ट तो उसका टकरा के वापिस आ जाता है जिसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं, कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाती है, उसको क्रॉस कर जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट। जैसे आप धूप में बैठते हैं तो आपकी बॉडी गर्म हो जाती है ना, तो आपकी बॉडी जो है वो सन रेज को, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही है, हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, तो जिससे आपका टेम्परेचर, बॉडी गर्म हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। दैट इज ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ हीट। टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट। Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? कई बार जब आप धूप में जाते हैं तो बोलते हैं ना कि छाता ले जाओ साथ में, तो छाते का क्या काम है? वही बात है कि वो सन रेडिएशंस जो हैं डायरेक्टली हमारी बॉडी पे फॉल नहीं करेंगी, तो हमें क्या है, गर्मी के दिनों में वो गर्मी नहीं लगेगी और साथ में सन बर्न नहीं होगा। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जस्ट थिंक ओवर इट एंड डिस्कस। दीज आर द होमवर्क। बहुत कॉमन से क्वेश्चंस हैं, जस्ट रीड दीज क्वेश्चंस केयरफुली एंड ट्राई टू रिप्लाई। वी विल डिस्कस देयर आंसर्स टुमारो। ठीक है, दीज आर द टोटल 6 क्वेश्चंस। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।